हेलो बच्चों। जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि समांतर श्रेणी का योग कैसे निकाला जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि कैसे निकाला जाता है तो हमने एक फॉर्मूला देखा था। गुड इवनिंग बच्चे। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि आपका क्या था, एस एन बराबर एन डिवाइड बाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। इस पे हम क्वेश्चन कर रहे थे। हमने देखा था कि हम कोई भी अगर श्रेणी दे रखी है 2 4 6 8 10 जैसे जैसे के कहा गया है 20 पदों का योग निकालो, तो हमने देखा था बच्चा कि इससे हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। ए का मतलब क्या होता है, पहला पद। डी का मतलब क्या होता है, 4 - 2। ठीक है, और जो हमारा एन होता है वो कितना होता है, 20 होता है। तो कितना हो जाएगा, एन डिवाइड बाई टू, 2a प्लस n-1 डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा n/2 का मतलब हो जाएगा 20/2, और 2a का मतलब हो जाएगा 2 × 2, n-1 का मतलब 20 - 1, और डी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, डी का मतलब हो जाएगा 4 - 2 करके जो 2 निकाला था। अभी क्या करेंगे, इसको कट करोगे 10 हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 19 × 2, कितना हो जाएगा 10, गुणा पहले होता है जोड़ बाद में होता है, तो कितना हो जाएगा 38। ये आपका कितना हो जाएगा 10, और गुणा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 42। तो 420 जो है वो आपका क्या आया, आंसर आया। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन करना होता है कि जब भी हमें सम निकालना है तो ए निकाल लो, ठीक है, जो कि पहला पद होता है। डी, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके निकाल सकते हो। एन आपको दिया जाएगा और हमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में आंसर मतलब फॉर्मूले में क्वेश्चंस जो भी दिया गया है उसमें हम वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आंसर निकालेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ आपको, वो ट्राई करो। दिया गया है 3 7 11 का के 30 पदों का योग निकालो। मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, इसमें ट्राई करेंगे और आंसर मैसेज में करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट क्लास में बहुत टाइम ले लेके क्वेश्चन का आंसर किए हो, लेकिन इतना टाइम नहीं लेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, गुणा पहले होता है, ब्रैकेट पहले हल होता है, जैसे n - है तो उसको माइनस पहले करेंगे, फिर गुणा होता है, फिर प्लस होता है। ओके, और फिर हम जो n/2 है उसका गुणा करेंगे सबसे बाद में। तो चलिए ट्राई करिए बच्चे, क्या आंसर आता है। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा निकालो आंसर।
1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम। ओके, बाकी बच्चे ट्राई करो। ओके ओके, चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। 30 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द 3, और n माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 1, d आप निकालोगे तो 7 -3 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 15, ये 6 और ये 29, ये गुणा 4, गुणा पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 और इसका गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 चौको 36, 3 हासिल आएगी और 8 3 11। ठीक है, उसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा 122। अभी 15 का गुणा करेंगे तो 30, 3 आ जाएगा, 15 का गुणा करोगे 30, यहाँ पर 3 आएगा, तो फिर आंसर क्या कर देते फिर। ठीक है, और ये 15 3 18, तो 18 से 30 जो होगा वो आपका आंसर आएगा। हाँ, 1830 जो था वो आंसर था, 1805 आंसर नहीं है बच्चा, 1830 आंसर। ओके, हाँ आपका ठीक है बच्चे। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 9 13 17 का के 10 पदों का योग बता। दो सौ पैतालीस, 270, 971, 967। चलो ट्राइड, कितना आएगा इसका आंसर करना है पोल में। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे और आंसर करेंगे पोल में। एक बच्चे ने आंसर किया है, दो बच्चे ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। अभी दो बच्चों का करेक्ट है, तीन बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे।
यस बच्चों, 3 बच्चों का करेक्ट है अभी। चार बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत, मतलब एक बच्चे का गलत है ऑफकोर्स। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा, जल्दी से आंसर कर देंगे। बचा, जल्दी आंसर करो जिसने भी नहीं किया है। 4 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। 5 बच्चों ने किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको। अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर दो, वरना फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चन में करिए। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। देख लेते हैं इसका आंसर। 10 पदों का निकालना था, तो एन क्या होता है, ये आपका n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n-1d। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका n डिवाइड बाई 2 तो है ही, तो ये कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2, 2a मतलब 2 गुणा 9, n-1 मतलब 10-1, और d का मतलब क्या हो जाएगा, 13-9, कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 18, ये 9, 9 चौको 36। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बचा, 5 54, और इसका गुणा करेंगे 20 2, और ये कितना आ जाएगा 25 2 27। आंसर क्या आएगा, 270। हाँ बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, आप लोग बहुत स्लो आंसर करते हैं।
ओके, चार बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। पांच बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। अभी भी छह बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा। छह बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड बचा, जिसने आंसर नहीं किया है कर देंगे। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। छह बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। छोटा सा क्वेश्चन था बच्चा, 3 सेकेंड, 3 मिनट से भी ज्यादा टाइम दिया हमने आपको। ए डी आपका कितना आ जाएगा? 7 - 2 5 हो जाएगा। और एन आपको पता है, एस एन कितना हो जाएगा? 10/2। 2a मतलब 2 × 2, n-1 मतलब 9, और डी डी का मतलब 5। कितना आ जाएगा ये? 5, 4 और 45। कितना आ जाएगा ये बच्चे? ये आपका 49 हो जाएगा। 49 में गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 245। ओके, चलो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है बच्चा? ए 13 दिया गया, क्या दिया गया है? ए 13 दिया गया है 35। ठीक है, ए दिया गया है, हमें डी नहीं पता, तो हम पहले क्या करेंगे? डी निकालेंगे। ये जो 13 है ना बच्चा, ये एन है। ए का फॉर्मूला में पता होता है, an-1 डी होता है। ये आपका कितना है? 35। ए की वैल्यू दी गई है 7, एन की वैल्यू दी गई है आपका कितना दिया गया है? ये दिया गया है आपको 13। ये 13 मतलब 13 दे रखा है। डी आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? ये 7 है, 7 उस साइड जाएगा, ये 12d। ये कितना बचेगा? 35 - 7। तो 12d बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 28। तो डी बराबर कितना हो गया? 28/12। 4 से काट दो, 7/3 जो है वो डी आ गया। अब हमें क्या करना है? अब डी आने के बाद S13 निकालेंगे। S13 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा? यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे, n/2 2a + n-1 और डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 13/2, क्योंकि n तो 13 ही है। 2a मतलब 2 × 7, 14 हो जाएगा। n-1 मतलब 13 × 12, 7/3। 3 से कट करोगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा? 13/2 14 + 28। इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा बच्चे? 42 आ जाएगा। 42 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो 13 × 21, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 273। इस तरह से करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चे? अगर हमें ए या डी दी गई है और ए दिया गया है, तो
क्या करेंगे बच्चे, हम सबसे पहले ए वाले फॉर्मूला रख के a+n-1 d रख के ए या डी निकाल लेंगे, जो भी नहीं दिया गया है फिर हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वो हम पोल में करेंगे। दे रखा है क्वेश्चन, डी बराबर 2 और दे रखा है A8 बराबर 16। 1 सेकेंड, A10 कर लो इसको, 20 दे रखा है। ठीक है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि ए निकालो। ठीक है, ए क्या होगा और एस एन क्या होगा, S10 क्या होगा, सॉरी। सबसे पहले आपको यहाँ पर A10 में वैल्यू रख के निकाल लेना है ए, फिर उसके बाद डी दिया गया है A+n-1 करके निकाल लेना, फिर उसके बाद हम एस एन निकाल लेंगे। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो, आंसर पोल में करना है। बच्चे और सारे बच्चे आंसर करो, आधे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो। वेरी गुड, 1 बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। दो बच्चों ने सही किया है, 3 बच्चों का आंसर आया है। तीन बच्चों ने आंसर दिया है, 2 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है।
पांच बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का करेक्ट है। अभी भी पांच बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। छह बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड बचा, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। सात बच्चों ने आंसर किया है, तीन बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमें A10 दिया गया। A10 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? A प्लस n माइनस 1 D बराबर 20। ठीक है। A इज इक्वल टू कितना है पता नहीं है, n कितना है 10 दिया गया तो 10 ही होएगा। ये कितना हो जाएगा 2, तो 20 हो जाएगा बच्चा। ये देखो A प्लस 9 गुणा 2 इज इक्वल टू 20। ये कितना हो जाएगा 18। दूसरे तरफ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, मतलब 2 आ जाएगा। अब जब 2 आ गया तो एसएन में वैल्यू रख देंगे, n डिवाइड बाई 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 2, 2 गुणा a मतलब 4, और n माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9, और d कितना है 2 है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 5, ये 4 18, और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 22, मतलब सॉरी इसको प्लस करोगे 22 और ये आपका कितना आएगा 110 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आया 110 आया। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको ए निकालना है और S12 निकालना है। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। एक बच्चे ने आंसर किया है। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। तीन बच्चों ने आंसर किया है, एक बच्चे का करेक्ट है। दो बच्चों का करेक्ट है, अभी चार बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। पांच बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। एक 5 मिनट का क्वेश्चन तो नहीं बचा है। ओके चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। छह बच्चों ने आंसर दिया है, दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो क्या दे रखा था, यहाँ पर डी दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था बच्चा। A12 दे रखा है 37, A प्लस 12 माइनस 11, डी कितना दे रखा है 37, और डी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 37 हो जाएगा। तो 33 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो A बराबर तो 4 आएगा। S12 निकालोगे तो n डिवाइड बाई 2 मतलब 12 डिवाइड बाई 2, 2a मतलब ये आपका a आया ना तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा n-1 मतलब 11, और d का मतलब तो 3 है ही। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 और 8 प्लस 33। मैम ये 8 कहाँ से आया इसमें? अच्छा 2a होता है ना, 2a होता है, 2 प्लस n-1 d होता है, तो 4 आया ना, तो 4 दूनी 8। ओके, ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 41, और गुणा करोगे तो 246 आ जाएगा। हाँ बच्चा, इस चैप्टर के बाद टिक्नोमेट्री ही करवाएंगे बच्चा, बस थोड़ा बचा है, एक दो क्लास में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद टिक्नोमेट्री। ओके चलिए आगे देखते हैं। हमने ये वाले क्लास में देखा कि जो एसएन होता है वो n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n-1 d करके आ जाता है। लेकिन अगर हमें
दूसरा फॉर्मूला जानना है बच्चा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें अंतिम पद दे रखा है, क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो इसको, ये दो ए है ना, इसको तोड़ के लिखोगे तो ये एल के बराबर हो गया। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम दूसरे तरीके से, हाँ बच्चा वो बिल्कुल करवाएंगे आप, इसको भी हम दूसरे तरीके से n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल लिख सकते हैं। ओके, तो इसी पे बेस्ड ऑन हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चा इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि a प्लस 28 प्लस 31 और 100 यहाँ पर दे रखा और कहा गया इसका योग बताओ। तो बच्चा इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, a निकाल लो, डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगे, 20 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 3। और हमें एल पता, एन नहीं पता। फॉर्मूला हमारा क्या था बच्चा, फॉर्मूला था हमारा एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल, लेकिन एन तो चाहिए। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट पद का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अभी ए दिया गया है, कितना दे रखा है, 25। अंतिम पद कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। एन माइनस 1 करोगे तो ये तो हमें निकालना ही है, डी निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आ जाएगा। ये साइड जाएगा 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75। एन माइनस 1 और गुणा 3। इस साइड जाएगा, भाग में आ जाएगा, कितना आएगा, 25। एन माइनस 1 25, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1 26 आ जाएगा। ओके, अब बस अभी तो हमें पता ही है, 26 इधर रख देंगे, ए की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, ये कितना आ जाएगा 13 और 1 पे 25 आ जाएगा। गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 65, 6 और 26 32 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 3 16। ठीक है, मैम रिपीट करना एक बार। हाँ रिपीट करती हूँ बच्चे। करना क्या है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें अंतिम पद दिया हुआ होता है उसमें एन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी करके। ओके, तो एल 100 दिया था, ए 25 दिया था, एन माइनस 1 तो हमें पता नहीं है, डी हमें 3 दिया था, तो 25 को उस तरफ भेजा, 75। 3 गुणा में था, दूसरे साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो n की वैल्यू 26 आ गई। अब ये छोटा सा फॉर्मूला में पता है कि अगर अंतिम पद दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड एस एन इज इक्वल टू n बटे 2 a प्लस एल। ए पता है, एल पता है, दोनों को प्लस करके n डिवाइड बाई 2 मतलब 13 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। ये इसका क्वेश्चन हम कराएंगे अभी। अभी हम एक और क्वेश्चन कराते हैं, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि जैसे 8 के प्रथम 15 गुणज दे रखे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 के पहले दे रखे है ना बच्चा, तो पहला तो 8 ही होगा, ठीक। 15वां मतलब 15वीं ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित होगी, वो 8 गुणा 15 120 होगी, क्योंकि पहली संख्या 8 होगी, दूसरा 16 होगा, फिर 24 होगा। ऐसे ही अगर 15वीं संख्या होगी तो 8 प्लस 15 ही होगा ना, क्योंकि पहली संख्या में 8 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 16 दूसरी संख्या होगी 2 आएगा। तो बेसिकली 15वीं संख्या 8 गुणा 15 करके निकाल सकते हो। अब ए दिया गया है, यहाँ पर आपका क्या दिया गया, एल दिया गया है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन का एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल। अभी आप कहोगे एन कहाँ पता है ना बच्चा, 15 संख्या लेनी थी हमें, तो एन क्या हो गया, 15 हो गया। ए हमें दिया गया है, ए हमें दिया गया है, और इसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करोगे 60 6 और 90 96 960 आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा कि हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में हम ए देखते हैं जो 8 गुणा 1 आएगा, ओके, और 15वीं संख्या कौन सी होगी जिसमें हम 8 गुणा 15 करेंगे, ओके। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल करके निकालोगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो खुद ट्राई करो।
देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 9 से विभाजित वाली संख्या पूछी गई। ट्राई करो क्या आएगा बच्चा, फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करेंगे। मैम हमारा 40 है क्या? हाँ बच्चा 40 है, मतलब पदों की संख्या 40 दे रखी है। ओके, और 44 भी संख्या निकालोगे तो हिंट भी दे रही हूँ मैं, 40 गुणा 9 करके आपका लास्ट पद आ जाएगा। राइट बच्चे, क्या आंसर आएगा इसके बाद बोल करता है। मैम ठीक है क्या? बच्चे एक सेकेंड, अभी चेक कर लेते हैं मैं। 360। हाँ बच्चा ठीक है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। जिसने भी आंसर नहीं किया है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ठीक है। इसके बाद पोल में करते हैं। बाकी बच्चे भी आंसर कर दो बच्चे। अब चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहली संख्या जिससे विभाजित पूछा जाता है वही होती है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए तो आपका 9 हो जाएगा। एल क्या हो जाएगा, जितने बार होगा उससे विभाजित, मतलब जिससे विभाजित है और जितने बार है, तो ये 360 हो गया। एन आपका 40 है, तो एस एन क्या हो जाएगा, एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एन। तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 एन, मतलब 9, 360। ये कट करोगे 20 आ जाएगा, 369 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चा, 18, हाथ से लगा 1, 13 और ये आपका 7। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो कि आप लोगों ने दिया है। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर भी पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 45 का योग निकालो। कैसे करना है मैं हिंट भी दे रही हूँ। सबसे पहले एन निकालना है, लास्ट पद ये मानना है, पहला पद ये दिया गया है, डी निकाल लेना। एन जब आ जाएगा तो फिर एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस उसका ए प्लस एन में रख, ए प्लस डी में रख देंगे। ओके, 1 सेकेंड।
ए प्लस एल वाले फॉर्मूले में रख दो। मैम 45। तो हाँ, लास्ट वाला पद बचा 45 है। इसका आंसर करेंगे बच्चे। ट्राई करो बच्चा। वन बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। दो बच्चों ने आंसर किया है, एक भी बच्चे का करेक्ट नहीं है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
बचा 3 मिनट हो गए, सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, वो भी गलत आंसर करा आप सबने। ट्राई तो करो, सही से तो करो, आप गलत करो। कुछ नहीं करना है। 45 लास्ट पद है, a+n-1 d करके n निकाल लेना है। उसके बाद हम एस एन इज इक्वल टू n/2 a+l में वैल्यू रख देंगे। ट्राई करो, 1 मिनट और दे रहे हैं हम, फिर हम समझाते हैं, फिर एक और क्वेश्चन देंगे। बचाओ, सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, वो भी गलत आंसर करा है। 5 मिनट हो गए, आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूं मैं, फिर हम आपको समझा देते हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। 4 बच्चों ने आंसर किया है, गलत आंसर किया है सबने। देखो ये हमारा क्या है, लास्ट पद है, तो L बराबर a+n-d में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। a क्या है, 3 है, पहला पद। n हमें निकालना है, d क्या आएगा, 6 - 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3। ये इस साइड से आएगा, 45 - 3, n-1 और 3 कितना हो जाएगा, ये 42। ये गुणा में है, इस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 1 और 4, n-1। n क्या हो जाएगा, 14 + 1 15 हो जाएगा। अब ये आ गया, फिर तो कुछ है ही नहीं ना बचा। n/2 15/2 a+l। a+l का मतलब क्या हो जाएगा, 3 45। कितना आया, 15/2 48। 48 से कट करोगे, मतलब 2 से कट करोगे 24 आएगा। 15 का गुणा करोगे, 15 चौको 60 और 36 आएगा। आंसर क्या आया, आंसर ए आएगा बच्चों। समझ आया, इस तरह सॉल्व करना होता है। ट्राई करो, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है ये बच्चे, ट्राई करो, अच्छे से करो। क्या आंसर आता है ये आपको बोल में लिखना है। मैम ये भी n-d करके निकालना है क्या? वही है बच्चा, एन निकालना है पहले, फिर उसका सम निकालना है। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है बिल्कुल।
एक बच्चे ने आंसर किया है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। ओह नो मैम, मेरा तो गलत हो गया, इसमें वैल्यू मैंने गलत पुट कर दी, इसका ए आना। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, अभी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। 2 बच्चों ने वो आंसर भी किया गलत। है। अरे बच्चा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, आप फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। चार बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड बचे, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का। ए दिया गया है, डी 2 दिया गया है, एन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एल इज इक्वल टू ए प्लस ए मतलब 2 प्लस एन माइनस 1 डी, डी का मतलब तो ये साइड जाएगा तो 32 बचेगा, ये गुणा में है, इस साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, एन माइनस 1 16, तो एन कितना आ जाएगा 17। ठीक है, अब 17 आ गया बचा, यही था ना बच्चे? हाँ ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? एस एन लगाएंगे, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 17/2 और ए प्लस एल, तो कितना आ जाएगा? 17/2 और ये कितना आ जाएगा? 44। एक सेकेंड, क्या किया मैंने? ओके, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये 22 हो जाएगा, 17 गुणा 22। ओह 10 था बच्चा, सॉरी गलती से मैंने इसको 2 लिख दिया। ठीक है 10 था ये, तो ये आपका बचेगा 24 और 24 को 2 से भाग करोगे तो ये बचेगा 12 और 1 13, तो ये कितना आ जाएगा? 13। वही मैं कह रही हूँ, कुछ तो मैंने गलत कर दिया। अभी इसको गुणा करोगे तो 286 आएगा। ठीक है, आपका क्या था? हाँ यहाँ पर 10 था तो n जो है वो आएगा 13, क्योंकि 12 + 1 हो जाएगा तो 13 आ जाएगा, ये 286 आएगा। इतनी बात समझ आए बच्चे? फिर आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। गुड नाइट।